तो बात चुनावी नतीजों की करेंगे जहां और उसके बाद कहीं कचौड़ियां बन रही हैं, कहीं गुलाल उड़ रहा है, हर तरफ जश्न का माहौल है तो कहीं कुछ दफ्तरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 4 मई को आज एक नया इतिहास रच गया है। बंगाल में शान से भगवा लहराने वाला है। मोदी शाह की जोड़ी ने बंगाल में कमल खिला दिया। ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो गई हैं और रुझान बीजेपी के पक्ष में है, तो दूसरी तरफ असम में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमाल कर दिखाया है। वहीं तमिलनाडु में टीवीके ने अपने पहले ही इलेक्शन में शतक जड़ दिया है। 100 से ज्यादा सीटों पर टीवीके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पुडुचेरी में भी बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं केरलम में कांग्रेस की दमदार वापसी हो रही है। यही वजह है कि कहीं खुशी है, कहीं गम। लेकिन खुशी और गम के बीच में विजय हुई है लोकतंत्र की। तस्वीरें देखिए कैसे उत्साह अपने चरम पर है। तो 5 राज्यों के आज नतीजे आए हैं और हालांकि कुछ जगह पर काउंटिंग अभी भी जारी है, लेकिन लगभग तस्वीर पूरी तरह से साफ है। बंगाल में बीजेपी की एंट्री होने जा रही है। ममता का 15 साल का शासन खत्म हो रहा है। तो तमिलनाडु में बिल्कुल शायद जो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, टीवीके थलापति विजय अब संभवतः सरकार बनाए वहां पर। और असम का जिक्र करें तो असम में बीजेपी फिर वापसी कर रही है, तीसरी बार वापसी करने जा रही है। जबकि केरल में जरूर तस्वीर बदल गई है। एलडीएफ सत्ता से बाहर हो गई है, तो यूडीएफ अब शासन में, यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में आ गया। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी वापसी कर रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए कि किसी कार्यालय में रंग गुलाल उड़ रहा है तो किसी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। दीदी टाटा गुड बाय। নিশ্চিন্তে থাকুন, আবার বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। कुछ लोगों को सन्नाटेदार झटका दिया है। अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया। अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। महिलाओं के आह का परिणाम है भ्रष्ट क्रूर सत्ता का, दुष्परिणाम है सर्व समाज इकट्ठा होकर आ गया, मोदी का विश्वास हर जगह छा गया। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। पहले चाय पर चर्चा होती, अब भेलमुड़ी पर बहुत चर्चा हो रही है। युगल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए महिलाएं हैं और उन महिलाओं की अपनी बातें हैं। पश्चिम बंगाल में किसका जादू चला है और जिस तरह जो मतदान प्रतिशत जब सामने आए दोनों ही चरणों में मतदान प्रतिशत में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। और ये कहने में कोई शक नहीं है कि बीजेपी को महिलाओं का वोट मिला होगा। और एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि जब महिलाओं का वोट बढ़ता है प्रतिशत तो फिर बदलाव दिखाई देता है। युगल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। युगल, महिलाओं से बात करिए। महिलाओं के लिए बिल्कुल बीजेपी ने बहुत बड़े वादे किए पश्चिम बंगाल में। जहां 1500 रुपए ममता बनर्जी देने की बात कर रही थी, तो उसे 3000 की बात बीजेपी ने की है।
जहां सुरक्षा की जब बात आई तो ममता बनर्जी उल्टा ये सवाल कर रही थी कि 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं, जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया था। लेकिन यहां अमित शाह जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 1 बजे रात को भी निकलेंगी तो गारंटी है। कानून व्यवस्था पर बहुत ज्यादा फोकस रहा, महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस रहा। तो इस फैक्टर को महिलाएं कैसे देखती हैं युगल? जी बिल्कुल, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे कि वहाँ क्या वास्तव में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? मेडिकल कॉलेज का जो मामला रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल असुरक्षा की भावना हमेशा रही थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिखाया कि बहनों को सुरक्षा दिलाने के लिए उनको हर ब्लॉक में एक महिला सुरक्षा थाना और उनकी सुरक्षा के लिए हर पुलिस थाने में हर बहनों की भर्ती होना है। और ये ऐतिहासिक स्वर्णिम, जब से देश आज़ाद हुआ था 70 सालों में पहले बार हमारे भाजपा सरकार की जीत हुई है। और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी काम आती है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जी जी, क्या लगता है, बड़ी जीत है तो बड़ा दायित्व भी अब बढ़ गया है। और जिस तरह से वहां पर ये ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाएं 8 बजे क्यों निकलती हैं, मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि अब 1 बजे भी जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारी मोदी सरकार जो है महिलाओं के लिए बहुत अधिक अच्छे से काम कर रही है और वहाँ गुंडा राज पूरा खत्म कर दिए। ममता की जो गुंडा दल जो है ना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत समर्थन दी थी, उसका अब अंत हो गया। और हमारे मोदी अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और ये हमारे देश का गौरव की बात है। हमने इतिहास का पन्ना हमारे भाजपा सरकार मोदी जी ने पूरा बदल दिए। आज हम लोग एकदम घुसपैठी लोगों को इतना सह देती थी, क्या मिला? आज हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी ने उनका गुंडा राज पूरा खत्म कर दिए और आज हम एकदम फ्री हो गए। हमारी महिलाएं इतना सक्षम है कि हम रात को 2 बजे भी निकल सकते हैं स्वतंत्रता से, और हमें हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। यही हमारे। क्या लगता है कि बहुत सारे वोट कटे, कुछ विपक्ष कह रहे हैं कि वोट कटा है, लोगों के नाम कटे हैं, इसकी वजह से जीत हुई? ऐसा था तो बाकी राज्यों पे भी इसका प्रभाव दिखना था। जहाँ केरल की बात है, तमिलनाडु है, बहुत सारे आज राज्यों में परिणाम आए हैं। तो क्या सारे में भाजपा के ये है? भाजपा ने देश हित में लगातार काम किया है। एसआईआर का मुद्दा जो देशव्यापी था, फर्जी वोटरों का मुद्दा, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए का मुद्दा, आज 33% लोग बांग्लादेशी वहां पर घुसपैठिए थे और वो 33% से बढ़कर आज 40-45% में पहुंचने वाले थे। आज भय का वो मोदी जी का ये माहौल वहां पर उनके इनमें इतना व्याप्त हो गया कि वो रुझान आते ही वो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए वो धीरे धीरे खुद पलायन करके वो जगह अपनी बस्तियों को खाली करने में लग गए हैं। तो मोदी पर लोगों ने भरोसा किया है, आज ये इसका परिणाम है। हम जो देख रहे हैं ये जीत, वो उन कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है जो उस भाजपा में स्टार्टिंग से लगे हुए थे, उन हिंसाओं को झेल रहे थे। आज उनसे पूछिए, आज ये उस जीत का परिणाम है। और हमारे प्रधानमंत्री जो एक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर लगे हुए थे, और असंख्य जो पूरे भारत देश के कार्यकर्ता आज उन्होंने मेहनत की, बस ये उनकी पार्टी का परिणाम है। आप लोग एक तरह से कहा जाए तो रिचार्ज हो गए, आने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि हमारे जो बीजेपी के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो वहीं से हैं, और उनका जो वहां पर जो बीजेपी का आना था वो सपना आज जाके साकार हुआ है। तो ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत है कि हम हर जगह बीजेपी का शासन लाने के लिए बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में हमेशा तैयार रहेंगे। और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी सभी जितने भी पश्चिम बंगाल के, वहां से तो और जो जीत मिली है वो तो और अति खुशी की, प्रसन्नता की बात है। इसके लिए वहां के कार्यकर्ताओं ने जो अभी तक जो भी जो वहां पर मारपीट, दंगे फसाद, रेप कांड वगैरह जो झेल रहे थे, वो आज जाके मोदी जी के जो गवर्नमेंट सरकार है उनकी गारंटी पर विश्वास करके आज जो लोकतंत्र के रूप में आज लोगों ने जो विश्वास जताया है वो उसका बिल्कुल युगल। और ये महिलाएं हैं और इनकी अपनी बातें हैं और इनके लिए सुरक्षा सबसे पहले है, प्रायोरिटी पर है। और कुछ बंगाल को लेकर यही बातें कहती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया युगल साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, उन्होंने कहा कि अमित शाह की रणनीति से जीत मिली है। किरण सिंह देव ने कहा कि जीत के लिए जनता का अभिनंदन। इसके अलावा पीएम की योजना को जनता ने महत्व दिया है। 25 साल तक बंगाल का विकास नहीं हुआ, ये किरण देव सिंह का कहना है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। और उन्होंने क्या कहा,
आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल की श्रेष्ठ जनता, असम, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल सहित सभी हमारे वहां की जनता का अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल तो वर्षों से इसकी बाट जो हो रहा था, वहां का राजनीतिक चरित्र जिस तरीके से हर चुनाव में और देख लीजिए निर्मम हत्याओं की भेंट चढ़ जाता था, वहां पर मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक तरीके से वहां पर आम जनता के मतदान की आजादी को समाप्त करके रखा था तृणमूल कांग्रेस ने, और उसके पहले की भी सरकार, तो उससे आज मुक्ति मिली है। वहां की जनता का अभिनंदन है, बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना का, उनके विकास को उन्होंने महत्व दिया, और जिस तरीके से पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यों में है, और जब हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और राज्य की सरकारों में जिस तरीके से विकास के कई कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल लगभग 15, 20, 25 सालों से उससे अछूता रहा है। तो राजनांदगांव पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि 5 राज्यों की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। रमन सिंह ने वेस्ट बंगाल की जनता को बधाई दी है और कहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। रमन सिंह ने शीतला माता मंदिर में परिवार के साथ पूजा की और बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। असम हो या वेस्ट बंगाल हो या वहाँ जो चुनाव हुए, उन सब का रुझान ये बताता है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ देश की जनता है, कांग्रेस के नीतियों का विरोध करती है, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में देश जिस दिशा में जा रहा है, वेस्ट बंगाल की जनता, असम की जनता और बाकी 5 राज्यों की जनता ने वोट लगाया है। मैं वेस्ट बंगाल की जनता को धन्यवाद और बधाई दूंगा। रायपुर में पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। रायपुर पश्चिम में कांग्रेस ने हल्ला बोला। नगर निगम जोन 8 में पानी की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पानी की टंकी में तत्काल 7 मीटर तक पानी भरने और टैंकर की तत्काल आपूर्ति की मांग की है। आश्वासन के बाद कांग्रेसियों ने आंदोलन खत्म किया। तो पानी की मांग लगातार की जा रही है और ये आप देख सकते हैं कांग्रेसियों का हल्ला बोल पानी को लेकर, पानी की समस्या